और अब बात झारखंड प्राइम की। धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वें स्थापना दिवस पर आगामी 4 फरवरी को कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें सीएम हेमंत सोरेन, गुरुजी शिबू सोरेन समेत पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। धनबाद परिसदन में कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय सदस्य विनोद पांडे और फागू बेसरा ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। तो जेएमएम का 52वां स्थापना दिवस ये रहा, जिसकी तैयारियां आपके सामने हैं। खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ और अब 4 फरवरी को भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता देख विशेष विमान से चेन्नई डीएमएस अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि 4 जनवरी को मंत्री की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर शुगर लेवल में गिरावट होने और तबीयत में सुधार नहीं होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें डीएमएस चेन्नई रेफर कर दिया है। इस दौरान जमशेदपुर उपायुक्त विजया जाधव, एसएसपी प्रभात कुमार सहित अन्य जेएमएम नेता सोनारी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे हैं। 2-3 दिन से टीएमएच में एडमिटेड है। उनका 2 इश्यूज है। एक तो उनको वायरल फीवर आ गया है, एक 100 डिग्री के आसपास उनका फीवर रहता है। एक 2 दिन फीवर नहीं था, आज थोड़ा सा सुबह भी फीवर हो चुका है। और वो पहले से डायबिटिक पेशेंट है, बट सडन और शार्प शुगर लेवल फॉल हो रहा है। ये थोड़ा सा कंसिडरेशन का मैटर था, तो डॉक्टर के साथ बात हो गई है। उनका आज हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड भी किया, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वो मतलब कोरोना नेगेटिव है। तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स उनके ठीक है, ब्लड वाइटल्स ठीक है, बाकी ब्लड प्रेशर ठीक है। बस डायबिटीज़ के उनके कुछ इश्यूज थे, जिससे हाइपोग्लाइमिक उनका कंडीशन हो रहा है। वो पहले चेन्नई में जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर को दिखा रहे थे, वही वो अभी कंसल्ट करने के लिए गए हैं। ही इज़ नॉर्मल, ही इज़ फिट, ही इज़ फाइन, बट एक एडवांस लेवल का कंसल्टेशन देने के लिए आज वो यहाँ से। आंदोलन कर रहे अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों ने राजभवन के पास लगे बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। आधे अनुबंधन कर्मी सीएम आवास की ओर से समीप बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए, जबकि राजभवन के समक्ष कुछ लोगों को प्रशासन ने रोकने का काम किया। इसी बीच पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्की लाठी चटकानी पड़ी। एक सूत्री मांग है कि जितने स्वास्थ्य कर्मी अनुबंध पर काम कर रहे हैं, सभी को समायोजन नियमित किया जाए, क्योंकि ये हेमंत सोरेन की सरकार ही जब थी 2014 में हमारे स्वास्थ्य विभाग के कुछ साथियों का नियमितीकरण विभागीय स्तर से हो चुका है। तो आज भी हम उम्मीद करेंगे कि हमारी हेमंत सरकार हमें उसी तरह से उसी तर्ज पर हमें नियमित करे। अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है। 15 साल से केवल आश्वासन आश्वासन, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। बैरिकेडिंग हर जगह किया हुआ था, बैरिकेडिंग में हर जगह फोर्स था, लेकिन जैसा हमने बताया कि एक बड़ी भीड़ मोराबादी से जाकिर हुसैन के लिए आया और जाकिर हुसैन आने के बाद उसमें से एक सेक्शन जो था वो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए या क्रॉस करते हुए कहना चाहिए, बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए, क्योंकि एक सहमति बनी हुई थी इस बात की कि मोराबादी से वो जाकिर हुसैन जाएंगे, लेकिन जाकिर हुसैन आने के बाद में एक सेक्शन वहाँ से बैरिकेडिंग क्रॉस करते हुए इस तरफ आ गया, लेकिन उसको सक्सेसफुली यहाँ रोक दिया गया और यहाँ पे उनसे बात की गई और वो उनसे अपील भी किया गया पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से, जिसमें उन्होंने भी सहयोग किया है और यहाँ पे विधि व्यवस्था संधारण बिल्कुल सुनिश्चित की गई है और कायदे से की गई। जमशेदपुर आईएमए ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें पिछले दिनों बच्ची की मौत के मामले में डॉक्टर कुमार अभिषेक पर आदित्यपुर पुलिस के बगैर पोस्टमार्टम कराने पर गैर जमानतीय धारा 304 लगाने का कड़ा विरोध किया गया। आईएमए सचिव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और प्रावधानों के अनुसार मरीज की आकस्मिक मौत पर डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। प्रावधानों के अनुसार तो आईएमए ने आपात बैठक बुलाई है। नहीं आता है, इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं। अगर मान लीजिए किसी इलाजरत मरीज की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो आप डॉक्टर को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं या उस पर गैर जमानती धारा नहीं लगा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उस पर मेडिकल बोर्ड गठित होता है
जो तय करता है कि वाकई में डॉक्टर की तरफ से नेग्लिजेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। ये मेडिकल बोर्ड तय करेगा, और अगर नेग्लिजेंस हुआ है तब धारा लगेगी, और वो भी 304A जो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की धारा होती है। लेकिन हम लोगों ने देखा है, आईएमए ने देखा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, होता कुछ और है। परिजनों और जो मॉब वहाँ जमा होती है, जो तोड़फोड़ करती है, हंगामा करती है, उसके प्रेशर में आके डॉक्टर पे 304 की धारा तुरंत लगा दी जाती है, जो गैर जमानती है, किसी मेडिकल बोर्ड से परामर्श किए बिना। ये बहुत गलत है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है, और आईएमए इसका पुरजोर विरोध। गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप 3 अनाथ बच्चों को सरकारी सहायता देने हेतु उनके घर गढ़वा प्रखंड के बेलहारा के बलीगढ़ गांव में पहुंचे। बता दें कि अनाथ बच्चों की दादी मां ने बच्चों के पालन पोषण की चिंता को लेकर जनता दरबार में उपायुक्त के समक्ष आवेदन समर्पित किया था, और अनाथ बच्चों को जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से खाद्यान्न उपलब्ध कराने और अन्य सहायता कराने का अनुरोध किया था। जो विलेज है, कुछ दिन पहले यहाँ की जो एक दादी है वो हमारे पास आई थी कि उनका बेटा और बेटे की बहू की डेथ हो गई है, और उनके 3 बच्चे हैं जो बेसिकली अनाथ हो गए हैं, और उनके शिक्षा को लेकर और बाकी जीवन यापन को लेकर वो चिंतित थी। तो आज हम लोगों ने झारखंड सरकार की जो महिला बाल कल्याण विकास विभाग की जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है, उस स्कीम के तहत जो 2 बच्चे हैं। रामगढ़ के ग्राम जोरदाग झुमरी टांड में बिरसा सेना विस्थापन मोर्चा के बैनर तले दही चूड़ा मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी मौर्य शामिल हुई। कार्यक्रम स्थल में पहुंचने पर विस्थापितों ने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक का स्वागत किया, और पूर्व विधायक निर्मला देवी का जेल से आने के बाद पहली बार क्षेत्र में पहुंचने पर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। और कोयला टाने के बाद जब तक वन अधिकार पट्टा नहीं देता है और अस्थायी नौकरी नहीं देता है, लोगों को जब तक बसाया नहीं जाता है, और यहाँ पर 2013 कानून नहीं लागू किया जाता है, और भी कई मांगे ऐसा है, जब तक पूरा नहीं करेगी बहुत जल्द ही कंपनी को यहाँ पर बंद करेंगे और कोयला ट्रांसपोर्टिंग जो है सो यहाँ से नहीं होने देंगे। और दूसरा चीज है कि लोग बोलता है कि जोगिंदर साहब 30% काम मांगता है, ऐसा वीडियो वायरल करते रहता है, तो हम तो ऐसा नहीं बोले हैं, लेकिन ये बात। धनबाद डीएसपी विधि व्यवस्था अरविंद कुमार बिन्हा के कार्यालय में केंदुआ आरडीह मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। डीएसपी विधि व्यवस्था अरविंद कुमार बिन्हा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के अनुसार केंदुआ आरडीह थाना क्षेत्र के गोधर 4 नंबर कोल डंप के पास 2 अपराधी अपराध करने की नीयत से घूम रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही केंदुआ आरडीह थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह दलबल के साथ गोधर 4 नंबर कोल डंप के पास पहुंचे। वहीं व्यक्ति पुलिस बल को अचानक देखकर भागने लगा। इसमें पुलिस दोनों अज्ञात अपराधी को दौड़कर पकड़ लिया, जिसके बाद उनकी जांच की गई तो दोनों अज्ञात अपराधी के पास से 2 तमंचे और 2 गोली बरामद हुई। धनबाद को एक गुप्त सूचना प्राप्त होती है कि कुछ अपराधी अपराध करने की नीयत से घूम रहे हैं। इसी के आलोक में केंदुआ की प्रभारी जो सुरेंद्र कुमार सिंह को ये बताया गया कि गोधर 14 नंबर कोल डंप के पास अपराध कर्मी जो कुछ अपराध करने के लिए घूम रहे हैं। इसी सूचना पर के आलोक में थाना प्रभारी और उनके टीम के साथ छापेमारी की गई, जिसमें ईडी की नोटिस के बाद कांग्रेस से निलंबित विधायक राजेश कच्छप को आज ईडी कार्यालय में पेश होना था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो सके। हालांकि उनके वकील शामिल हुए। बताया कि 2 हफ्ते का समय मांगा गया है। उन्होंने इसके पीछे की वजह व्यस्तता बताई। फिलहाल राजेश कच्छप दिल्ली में है। जैसे वो रांची में अवेलेबल नहीं है, इज आउट ऑफ स्टेशन, दैट्स व्हाई। कितने दिन का समय आप लोगों ने मांगा? अगेन 2 वीक्स, नथिंग अभी से, नथिंग ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा। अच्छा, तो पिछली बार इरफान साहब के लिए भी आप आए थे, उनके लिए भी 2 हफ्ते का समय मांगा था, कुछ समय मिला उसमें उस मामले? अभी उन लोगों का मीटिंग हुआ नहीं इस संबंध में। सर, क्या आप तीनों जैसा कि इनसे बात हुई है, जी हाँ, मैं तीनों विधायकों को कल इसकी जानकारी अभी तक हमको नहीं है।